सब टाइम हो गया है लंच का, हम था खिचड़ी खाने का, तो आज खिचड़ी और चटनी बनी हुई हो रहा है और अभी इन्होंने कॉफी बना दिया है। चले क्या करने जा रही हूँ? यहाँ पे चल रहा है एक्सरसाइज। हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कमेंट सेक्शन में जरूर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। सुबह की शुरुआत हो चुकी है पूजा पाठ के साथ। अभी बहुत अच्छा टाइम बीता है। दिवाली, छठ, धनतेरस काफ़ी अच्छा रहा लाइफ में। बहुत सारी ये चेंजेस हुई हैं और पूजा पाठ मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आज किटवानी पूजा करने लायक नहीं तो मैंने पूजा की है। चलते किचन सेक्शन में और देखते किटवानी क्या बना रही हैं। मूंग दाल की खिचड़ी बनी है, इडली बना हुआ है। चलिए गाइस, नाश्ता वास्ता करते फिर मिलते कुछ देर के बाद। चाय बनाऊं? चाय नहीं बनाई थी अभी तक। हाँ काट लिया, अच्छी चीज। तो हे गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज बना हुआ है इडली। बहुत सारे आप लोग कई दिन से बोले क्या चिल्ला खाते हो। देखो क्या हमारे डाइट में चिल्ला, इडली, पोहा यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। और चाय तो नहीं है डाइट में, लेकिन तभी मैं चाय छोड़ नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं जैगरी पाउडर में चाय पीता हूँ। और किट्टो नहीं पीती, लेकिन किट्टो जब भी कभी पीती तो बगैर जैगरी, बगैर उसका, सिर्फ शुगर के, बगैर शुगर का पीती है। तो ये बनी हुई है, किसकी चटनी है ये? चने की, पीनट का चटनी है। और इडली है, इडली खा के बताते हैं। ये इडली ठंडा होने में अच्छी लगता है, चटनी अच्छा होगा। चटनी बहुत टेस्टी है। तो गाइस आप भी कभी मिलेंगे। टाइम हो गया है लंच का, और लंच में आज बिल्कुल सिंपल सा खिचड़ी। आज खिचड़ी बनी खाने का, तो आज खिचड़ी और चटनी बनी हुई है। खिचड़ी खाएंगे। खिचड़ी ऐसे प्लेट में जो गर्मा गर्म रहता है ना, वो ज़्यादा मज़ा आता है, बाउल में मज़ा नहीं आता है। तो खिचड़ी खाएंगे। उधर किट्टवा नहीं खा रही है, चोरी अकेले अकेले यहाँ साथ में बैठ के नहीं खा रही है, लेकिन कोई बात नहीं। और अभी इन्होंने कॉफी बना दिया है। सुबह थोड़ा तबीयत ठीक है, इसलिए सुबह वर्कआउट करने नहीं गए, लेकिन हमें अपनी बॉडी के लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालना चाहिए, चाहे कितना भी तबीयत खराब हो। लेकिन अभी मैं सोची कि चलो, बोले दवा खा लो, मैं बोली नहीं, दवा बिल्कुल भी नहीं खाएंगे हम। मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, कॉफ़ी पियेंगे। हम साथ में जा रहे हैं, बाबू को सुला दिए हैं, क्योंकि वो जागता तो बिल्कुल भी नहीं जाती, उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी वो सो रहा है, तो अभी हमसे चाहिए नहीं कि जब तक वो सोए तब तक मैं आ जाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। और जब से हम आ नहीं जाएंगे तुम जाना नहीं, ठीक है? ऐसे भी तुम लोग आजकल बहुत लेट आ रहे हो, आगे नहीं ना। और ठंड में नींद अच्छी आती है। फिर जब तब कैसे आओगे? कब? ठंड जब ज़्यादा पड़ेगी तो आ जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे। ठंड में अच्छी नींद आती है। ठंड में अच्छी नींद आती है, बल्कि उठने का मन नहीं करता। हम लोग ठंड में जल्दी उठ जाते थे, याद है क्योंकि पापा? हाँ, कैसे पता आपको? बताओ कैसे, क्या याद करके सोचो, क्या बोल रही हूँ, किसलिए बोल रही हूँ? हम लोग की आँखें ना ठंड में जल्दी खुलती है, गर्मी में लेट में सोते, गर्मी में जल्दी से, क्योंकि ठंड में क्या होता है, दिन ना बड़ा होता है ना। नहीं, 25 दिसंबर के बाद दिन छोटा होता, रात बड़ी। भाई अभी तुमको ना दिन बड़ा नहीं लगेगा, अभी दिन बहुत छोटा लग रहा है। 25 तारीख से। हाँ, तब रातें बड़ी होने लगती है और दिन छोटा लगने लगता है। तो इसीलिए कह रही हूँ ना कि फिर उसके बाद हम लोग जल्दी, अब दिसंबर के बाद ही कुछ ठंड जो पड़ती है, जनवरी से ही ठंड आती है, तो उसमें होता है। बाकी भी कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी ये इन्होंने एक टी शर्ट ये पहन के जाते हैं, एक टी शर्ट और है, डेली जिम में एक कपड़ा। हम तो बोर हो जाएंगे भाई, 2 कपड़ा पहन करके अगर जिम में जाए तो हमारा तो एकदम आँखें थक जाएगा देखते देखते, हम नहीं पहन के जा सकते। ये मेरे को बहुत अच्छा टी शर्ट लगता है, कंफर्टेबल एकदम। लेकिन तुम 2 ही पहन जाते, ये मेरे को बुरा लगता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपके पास ऐसा लगता है कि आपके पास कपड़ा ही नहीं है, आप 2 ही पहन, आप एक ये पहन जाते हो, एक वो पहन जाते हो, और जैसे लगता है कि ऐसे बस जिम में भी इंसान ना एकदम स्मार्ट बन के जाता है। यार जिम में भी तो इंसान अच्छे ड्रेस पहन के जाता है, ऐसा नहीं है। चले मैं
बाइक से ले लेगा ना वो। बाबू के पास ही रहना सुमित। चलो गाइज हम तो चलते हैं अपने वर्कआउट के लिए। यहाँ पे सुमित रहेगा गुन्नू के पास। मैंने इतना लिया है। सुमित को भूख लगी है, बोलना इडली खा लेगा। फोन लेना कोई सा? तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे जिम में अपने वर्कआउट के लिए। और किट्टो ने सबसे पहले क्रॉस ट्रेनर अपना स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे ट्रेडमिल कर रहा था। उसका फिर हमारी पीटी जो भी है, जो हमारे ट्रेनर हैं, वो एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देते हैं। ये किट्टो के ट्रेनर हैं, मेरे ट्रेनर अलग हैं। मैं सुबह जाता हूँ अपनी एक्सरसाइज के लिए, किट्टो सुबह जाती है, मैं शाम को जाता हूँ। लेकिन आज हुआ क्या कि आज किट्टो की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो शाम को चली मेरे साथ। मैं डेली शाम को जाता हूँ, किट्टो सुबह जाती हैं। और यहाँ पे किट्टो आज कौन सा वर्कआउट कर रही हैं वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मेरा बाइसेप का डे था तो मैं बाइसेप करूँगा। और जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं, जब भी आप वर्कआउट करते हैं, एक पीटी जो भी ट्रेनर हैं वो साथ में रहने बहुत ज़रूरी है। मैं आज बाइसेप कर रहा हूं तो मेरे ट्रेनर हैं, ये मुझे बाइसेप करा रहे हैं। और मैं बेल्ट इसलिए लगाता हूं क्योंकि मेरे बैक में बहुत पेन रहता है, तो बैक में मेरे कोई इंजरी ना हो इस चक्कर में मुझे बेल्ट लगा के एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और बैक को सपोर्ट मिलता है तो उस पर प्रेशर कम पड़ता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। और ये मेरा दूसरा या तीसरा राउंड था, तो काफ़ी हार्ड वर्क करवाते हैं। और उसका फिर ये प्लेटें कम कर देती हैं, फिर बोलते हैं कि आप इससे आप करो। काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है और मैं पूरे डेडिकेशन के साथ करता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं अपना फुल एफर्ट लगा पाऊं। लेकिन क्या होता है कि भाई शरीर है, शरीर की एक क्षमता होती है। और यहाँ पे बिल्कुल टाइट हो। किट्टो भी बाइसेप ही कर रही हैं आज। देखो इनकी हालत क्या हो गई है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, जब आप वेट उठाते हो, तो फिर भाई साहब एक्सप्रेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इतना पेन होता है ना, आदमी करता है कि नहीं करना है, जैसे जान से निकल जाती। लेकिन होता वही है कि अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और अपनी एक्सरसाइज को फुल कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बॉडी में क्या आप लोगों को पहले से कुछ चेंजेस लग रहे हैं, मैं भी अपने फुल डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ। अनुशासन में एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। फालतू फूड वगैरह नहीं खाने की कोशिश। अभी दिवाली पे थोड़ा बहुत खा लिया था मैंने। और देखो क्या होता है ना, ज़िंदगी एक मिली, खाओ पियो मस्त रहो और खाते पीते रहना चाहिए। और मैं यहाँ पे अपने वर्कआउट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आते ही पहले ट्रेडमिल किया था, फिर क्रॉस ट्रेनर किया था। ट्रेडमिल आप लोग भी कर सकते हो। ट्रेडमिल क्या है कि अगर आप सब लोग वॉक करते हो, ट्रेडमिल उसी प्रकार से हो जाता है उसी में। और मैं अपने एक्सरसाइज को दिखाता नहीं था, लेकिन आज साथ में मोहित आ गया था तो उसने शूट कर दिया। मैं सोचा जब बॉडी बिल्कुल फिट हो जाएगी फिर आप लोग के सामने दिखाया जाता है। और ले लिया अपना प्रोटीन भी पी रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि किट्टो कैसे पतली हो रही हैं। देखो सबसे बड़ी बात है, आपको वर्कआउट करना है। कोई भी मेडिसिन, कोई चीज़ आपको पतला नहीं कर सकती जब तक आप फिजिकल वर्क नहीं करेंगे। वर्कआउट करना है, चाहे आप मॉर्निंग वॉक करो, चाहे दौड़ो, थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करना है। उसके बाद किट्टो शाम को खाना नहीं खाती हैं आफ्टर 6 PM। 6 बजे के बाद खाना नहीं खाती हैं। 6 बजे से पहले जो भी खाना हो, बाकी एक डाइट फॉलो करती हैं, जो भी उनके ट्रेनर डाइट दे रखे हैं वो फॉलो करती हैं। रोटी नहीं खाती हैं, रोटी स्किप करती हैं। रोटी की जगह मल्टीग्रेन आटे की एक आधी रोटी खा ली, नहीं तो चावल, दाल, सैलेड, उसके बाद रायता, दही, ये सब चीज़ें खाती हैं। शाम को सूप पी लिया या दाल पी लिया, ये सब चीज़ें हैं। और सुबह की जो ग्रीन टी पीती हैं खाना खाने के बाद। सुबह की जो शुरुआत होती है वो अजवाइन और दालचीनी वो भिगो के रखती हैं रात में। सुबह जब उठती हैं उसको बॉयल करती हैं। वो मैं भी पीता हूँ, वो भी पीती। जब बॉयल करती तो मुझे भी दे देती, मैं भी पी लेता हूँ। मतलब उसके साथ साथ मेरा भी डाइट हो ही जाता है। उससे स्टार्ट करती है, फिर अपना वर्कआउट करने जाती है। एक एप्पल खा के वर्कआउट करने जाती है। उसका फिर जब वर्कआउट से आती है तो अपना जो भी ड्यूरिंग वर्कआउट का जो भी चीज़ है वो पीती है। उसका फिर वर्कआउट से आने के बाद प्रोटीन पीती है। उसका फिर अपना खाना वाना जो भी खाना बनता है, खाना में दाल हो गया, दाल तो मस्ट है, दाल है, चावल है, बॉयल राइस, ठीक है, चावल, सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स की सब्जी हो गई वो बनेगी। उसका रायता हम लोग ज़्यादातर लौकी का खाते हैं, या तो आप दही ले लो। वो रोटी मल्टीग्रेन की ले सकते हो, एक रोटी, या तो फिर रोटी नहीं लो तो ज़्यादा अच्छा है, रोटी नहीं लेती है। शाम को खाना स्किप कर दो और फास्टिंग करो। अब वीक में एक बार फास्ट करो, जैसे वो मंडे का फास्ट अपना स्टार्ट कर दी फिर से। तो ये किट्टो का यही सब है उनका वेट लॉस का जर्नी। किट्टो जब प्रेगनेंसी पे थी, जब बाबू था तो मेरे को 80-85 किलो की हो गई थी। अभी तो कम हो गई बहुत ज़्यादा।
तो होता है भाई, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो फिर आपका वेट गेन होता ही होता है, उसमें कुछ भी नहीं कहता। और लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, भैंस हो गई, ये हो गई, वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो हर किसी लेडीज़ के साथ होता है। वो भगवान का ही ऐसा वो है, भगवान ने ऐसा शरीर बनाया है महिलाओं का कि जब भी वो प्रेग्नेंट होती है तो मोटी हो ही जाती है। बाकी और लोग का अपना अपना बॉडी नेचर होता है। वो तो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, लेकिन पहले की वीडियोज़ जब प्रेगनेंसी की थी, आप उठा के देखो, आपका उसका फेस देखो, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अपने इस ब्लॉग को करते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर, सब्सक्राइब को पे लव यू, बाय बाय।